दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नवरात्रि के दूसरे दिन किसकी पूजा होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि की जो द्वितीय देवी हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। तो इसमें दूसरे दिन किसकी पूजा होती है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग लगेगा, किस मंत्र से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है काफ़ी शांत है और ये साधना में रत रही हैं। माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप वाली माला है। दोस्तों, वो माता का वो स्वरूप है जब वो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या कर रही थी। और तपस्या करते हुए माँ जो है 1000 सालों तक बिना अन्न के तपस्या में लीन रही। यानी ऐसा बताया जाता, हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जिस समय माता तपस्या में थी उस समय सिर्फ सूखे पत्ते और फल खा करके ही वो गुजारा करती थी, बिना अनाज का 1000 सालों तक तपस्या की। इसके बाद उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आज के दिन यानी द्वितीय दिन माँ की पूजा करने से व्यक्ति जो है अगर किसी प्रकार की पूजा पाठ या साधना कर रहा है तो उसमें उसको सफलता मिलती है। अब कारण भी आप जान लीजिए। कारण ये है कि माता ने जो निराहार बिना अनाज के रह करके और भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। तो अगर कोई साधक माता की तपस्या सच्चे हृदय से आज के दिन करता है इनके मंत्रों से, यानी माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों से, तो निश्चित रूप से वो अपने कार्यों में सफल होता है। और दोस्तों, अगर मन में चंचलता है और मन को शांति नहीं मिल रही है तो आज के दिन माता का मंत्र जपें और उनका प्रिय भोग चढ़ाएं। इससे माता की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप नवरात्रि की संपूर्ण पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का भी पूजन करना है। अब भोग में क्या चढ़ाना है? तो देखिए, माता को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। सफ़ेद वस्तुओं में चीनी और मिश्री, इसका भोग आप आज के दिन जरूर लगाएं। अब दोस्तों, माता के 9 स्वरूप है और 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाया जाता है। तो इसमें दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाहे चीनी या मिश्री चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, माँ को दूध का भी भोग लगाया जाता है। ये इससे भी माता जो है प्रसन्न होती हैं और हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। और दोस्तों, अगर किसी को शादी ब्याह में रुकावट आ रही है तो वो आज के दिन माता के मंत्रों से जो है और माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करेगा तो निश्चित रूप से उसकी ये समस्या जो है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, माता की पूजा करने से शत्रु नाश होते हैं। यानी शत्रु जो आपके बढ़ गए हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि आपके शत्रुओं का शमन हो। नाश का मतलब ये नहीं कहूँगी मैं कि वो जो है आपका शत्रु हो मृत्यु को प्राप्त करे, वो आपसे शत्रुता भूल बैठेगा और अपने कार्यों में लग जाएगा। तो इसके लिए आज के दिन आप माता को चीनी का भोग लगाएं। चीनी का भोग लगाने के बाद माता को मंत्रों का जप करें। और अगली चीज ये है कि आप माता से प्रार्थना जरूर करें। इस माता की पूजा प्रार्थना करने से शत्रु का शमन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार करके माता की पूजा करनी होती है। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि माता की पूजा के लिए अलग अलग स्वरूप की फोटो कहाँ से लाएं। तो दोस्तों, जो फोटो आप मंदिर में रखते हैं उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। और आप अगर वो वाली फोटो रखे हैं जिसमें माता के बीच में माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है और अलग अलग 9 देवियों की प्रतिमा होती है, यानी एक फोटो एक मूर्ति में ही अलग अलग 9 देवियों की प्रतिमा जो है वो बनी होती है, 9 देवी की फोटो बनी होती है। तो उस तरह की फोटो है तो आप माता के इस स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। और नहीं है, अगर आप माँ दुर्गा की प्रतिमा से ही कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करें, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये मुद्रा जो है माता की काफी शांत चित्त और साधना रत वाली मुद्रा है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि कब कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है। तो जल दें, अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान के बाद सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद आपको अपने मंदिर में पूजा घर में जाना है और माता की जिस प्रकार आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, जो मंत्र जपते हैं, तो वो चीज़ें आप करें। जिस प्रकार करना है, जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से करें। वैसे पूजा पाठ के बारे में, नवरात्रि के बारे में काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
हैं। अब पूजा करने के बाद आपको माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जप करना है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो दोस्तों ये आपको कम से कम एक माला यानी 108 बार जप जरूर करना है। अब अगर आप इसका 11 या 21 जप भी करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके शत्रु बढ़ गए हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समाप्त नहीं हो रही हैं, तो कम से कम आप इस मंत्र को 108 बार जरूर जपें। और अगर आप 11 या 21 का जप करते हैं तो आप माला से जप ना करें। माला से बिल्कुल भी आपको जप नहीं करना है। माला से जप इसलिए नहीं करना है दोस्तों कि माला जो है वह छिद्र मानी जाए, आपका जो जप होता है वो छिद्र हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो इसलिए जब माला से जप करें आप तो कम से कम 108 बार करें, और नहीं तो आप अपने हाथों की उंगलियों पर या किसी चीज़ से गिन करके ये जप पूर्ण करें। अब एक चीज़ है कि माता को चीनी या मिश्री जो आपने भोग में लगाया हुआ है, तो आप इस भोग का क्या करें दोस्तों। भोग आप अपने परिवार में वितरित कर सकते हैं। अगर आप 9 दिनों का व्रत है तो आप भी खा सकते हैं माता को लगाया हुआ भोग। और किसी भी कारण से अगर आप वो भोग नहीं खा सकते हैं, या फिर आप अगर वो भोग जो है परिवार वालों को बांट देते, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो भोग जो माता को चढ़ाया हुआ है वो आप परिवार में वितरित जरूर करें, स्वयं भी जरूर ग्रहण करें। क्योंकि दोस्तों भोग प्रसाद में माँ की शक्तियाँ विराजित होती हैं। तो जब भी हम प्रसाद पूजा करें उसके बाद प्रसाद जो है, जो आसपास हो, परिवार के लोग हों, घर जो भी आपके घर आया हुआ है या मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, तो जो भी आसपास है प्रसाद जरूर वितरित करना चाहिए। प्रसाद वितरित करें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों इस तरह से करके माता की जो है पूजा आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार स्क्रीन पे भी मैं लिख दी हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी का भोग जो है वह चीनी है। चीनी और मिश्री चढ़ा देंगे, और इनको सफ़ेद वस्तुएं, माता को सफ़ेद वस्तुएं जो है वह काफ़ी प्रिय हैं, तो सफ़ेद वस्तुएं चढ़ाएं। अगर आप प्रतिदिन का वस्त्र अर्पित करते हैं तो आज के दिन माता को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। अब दोस्तों एक चीज़ और आपके मन में आएगी कि मंत्र किस माला से जपें। तो दोस्तों इस मंत्र को यानी नवरात्रि में जो भी मंत्र आप जपते हैं उसके लिए सबसे अच्छी माला जो है वह रुद्राक्ष की माला है। तो बस रुद्राक्ष की माला जब भी आप दुकान से लें तो उसकी शुद्धता की बहुत ज़्यादा आप जांच परख कर लें, क्योंकि जो रुद्राक्ष की माला होती है वो शुद्ध मिलना जो है काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। तो ये चीज़ें आप जाँच लें, परख लें, और इसके बाद वो माला आप अपने घर में लाएँ। तो दोस्तों एक बार फिर स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके मंत्र, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो इस मंत्र से 108 बार जो माता का मंत्र है उसे जपें, और जपने के बाद आप जैसे प्रतिदिन की आरती करते हैं वैसे आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से करके दोस्तों आप माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करें, और प्रसन्न करके और माता से अखंड सौभाग्य और शत्रु शमन, और जो आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं वो सारी रुकावटों को समाप्त करें, सारी परेशानियों को समाप्त करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।